हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केम गेटवे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपाउंड का आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर करने वाले हैं। तो साथ में ही हम बेसिक से लेके एडवांस तक आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर सीखेंगे। अगर आपको बिल्कुल आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर नहीं आता तो भी इस वीडियो में बने रहिएगा, आपको बहुत अच्छे से आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपाउंड आ चुका है, इसका आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर आपको करना है। लेकिन उसके पहले ये देखिएगा होता क्या है। इस बार जब हमारे इंडियन पायलट पाकिस्तान के अंदर घुस जाते हैं और वहां पे इनके पास मैसेज आता है, हमारे पास क्या मैसेज आता है इनके स्क्रीन पे कि सर टारगेट लॉक्ड, टारगेट लॉक्ड। लेकिन एट दैट टाइम पाकिस्तानी रडार पे क्या मैसेज आता है देखिएगा, सर्वर बिजी, कृपया बाद में प्रयास करें। इतने में तो पाकिस्तान है या था। चलिए अब आते हैं टॉपिक पे। हम लोग आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर करते हैं इस कंपाउंड का, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले चलिए हम बेसिक पॉइंट को सीखते हैं कैसे हम आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर करते हैं। देखिएगा, हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप कॉपी पेन लीजिए और इन पॉइंट को लिख लीजिए कैसे नोमेनक्लेचर करते हैं। कोई भी बच्चा जिसको बिल्कुल आईयूपीएससी नहीं आता उसको अच्छे से आ जाएगा। देखिए, सबसे पहला काम होता है सिलेक्शन ऑफ मेन चेन। सबसे पहला काम क्या होता है आपको दोस्तों, क्या करना है, सिलेक्शन ऑफ मेन चेन। अब हम कैसे मेन चेन को सिलेक्ट करते हैं, इसमें क्या देखना होता है। सबसे पहले आपको देखना है नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, जिसके पास फंक्शनल ग्रुप ज्यादा वो क्या बनेगा, मेन चेन। उसके बाद देखते हैं नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। उसके बाद क्या देखते हैं दोस्तों, नंबर ऑफ कार्बन एटम, जिसके पास कार्बन ज्यादा होगा वो क्या बनेगा, मेन चेन। सीक्वेंस में चलना है। उसके बाद क्या देखते हैं, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, जिसके पास ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट वो होगा मेन चेन। फिर देखिए जब ये सब फेल मार जाए तो देखते हैं पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, देन पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, देन पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स और लास्ट में क्या देखते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो हमेशा मेन चेन ढूंढते समय आपको यही चेक करना है। देखिए, अब उसके बाद जब पहला काम हो जाए तब अगले स्टेप पे जाएंगे, ऐसा नहीं, हमको सीक्वेंस वाइज चलना है। पहला काम हो जाए तो दूसरे पे जाएंगे, दूसरे में क्या करना है, नंबरिंग ऑफ मेन चेन। अब नंबरिंग कैसे करेंगे उसका, सबसे पहले देखते हैं पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। मतलब फंक्शनल ग्रुप को हमेशा आपको क्या कोशिश करना है, मिनिमम प्रायोरिटी, मतलब मिनिमम नंबर देने की कोशिश करना है। उसके बाद क्या देखते हैं, पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, फिर देखते हैं पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स और लास्ट में क्या देखते हैं दोस्तों, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। दो चीजें क्लियर हो गया। अब आपने मेन चेन भी ढूंढ लिया, आपने नंबरिंग भी कर लिया। अब करना क्या है, नाम लिख दें। तो नाम के लिए हमने यहाँ पे फॉर्मेट लिख दिया। किस फॉर्मेट में आपको लिखना है, सबसे पहले हम लिखते हैं प्रीफिक्स, देन वर्ड रूट, देन क्या लिखते हैं दोस्तों, सफिक्स। अब प्रीफिक्स में क्या आता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या बताता है, ये बताता है हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट्स को। कॉपी में लिख लो, किसको बताता, सब्स्टिट्यूएंट्स को। और वो ये प्राइमरी प्रीफिक्स क्या बताता है, हमारा कोई कंपाउंड साइक्लो है, बाईसाइक्लो है, स्पाइरो है, मतलब क्या बताता, साइक्लिक और असाइक्लिक पार्ट को बताता है। अगला वर्ड रूट क्या बताता दोस्तों, नंबर ऑफ कार्बन एटम, क्या बताता, नंबर ऑफ कार्बन एटम। आगे बढ़ते हैं, जैसे एक कार्बन को मेथ, 2 को एथ, 3 को प्रोप, ऐसे हम लोग आगे चलते हैं। ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक एंड सो ऑन, चलता रहता है। अब सफिक्स क्या बताता, जो ये 1 डिग्री सफिक्स होता है ये बताता है सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड कंपाउंड के बारे में, कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है कि नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड है कि नहीं है, सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है। और सेकेंडरी सफिक्स क्या बताता है दोस्तों, ये बताता हमारे पास फंक्शनल ग्रुप के। अगर हमारे पास कोई फंक्शनल ग्रुप है तो अगर हमारे पास वो क्या है, हमारे पास अगर हमारे पास कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप है तो हमारे पास प्रायोरिटी ऑर्डर पे जो मेन फंक्शनल ग्रुप है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं दोस्तों, सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं। आई होप ये बेसिक चीजें आपको पता होगा। नहीं पता है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट करके रखिएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं इस कंपाउंड के आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर पे। लेकिन इससे पहले एक दो कंपाउंड आपको फटाफट करके दिखाते हैं कैसे करते हैं। देखिएगा, आपके सामने मैं कंपाउंड ले रहा हूं। जैसे हमारे पास कितने कार्बन, 1 2 3, तो हम इसके लिए क्या यूज करेंगे बताइए। क्या हमारे पास सेकेंडरी प्रीफिक्स लगेगा, कोई सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं है, लेकिन क्या हमारे पास प्राइमरी प्रीफिक्स लगेगा, साइक्लिक है, नहीं है, तो सीधा वर्ड रूट लगाएंगे। क्या आएगा बोलो, मेथ, एथ, प्रोप। क्या लगाओगे दोस्तों, प्रोप। और ये कैसा है, प्रोप के बाद ये एन, इन, आइन क्या है, एन, तो क्या हो जाएगा नाम दोस्तों, प्रोपेन। अच्छा, अगर हमारे पास ये साइक्लिक बना दिए तो अब नाम क्या हो जाएगा बोलो, अब इसके सामने हम लगाएंगे क्या दोस्तों, साइक्लो। और कितने कार्बन, 6, तो क्या हो जाएगा, साइक्लो हेक्स एन। ये हमारे पास वर्ड रूट हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, प्राइमरी प्रीफिक्स हो गया, और ये हमारे पास क्या हो गया, प्राइमरी सफिक्स हो गया। आई होप क्लियर हो गया होगा। अच्छा चलिए, अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे इस कंपाउंड पे यहाँ पे सीएल लगा दिया, बताओ क्या नाम बन जाएगा। अब नंबरिंग करना पड़ेगा। देखिए 1 एंड 2 एंड 3 ये मेन चेन बनेगा, हमेशा एंड टू एंड चलना है। तो नाम क्या बन जाएगा बोलो, क्या नाम बन जाएगा दोस्तों, इसका नाम बन जाएगा 2 क्लोरो। और क्या हो जाएगा, मेथ, एथ, प्रोप। हमारे पास 2 क्लोरो मतलब ये हमारे पास सेकेंडरी प्रीफिक्स आ गया, सब्स्टिट्यूएंट 2 क्लोरो, और क्या हो जाएगा,
प्रोपेन। अब बताइए इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करिएगा, वीडियो पॉज करके आप लोग ट्राई कर सकते हो। चलिए हम बताते हैं। देखिए इसमें मेन चेन कौन बनेगा? देखिए आप देख सकते हो इसके पास 6 कार्बन है, इसके पास 4 कार्बन, इसके पास 3, इसके पास 3, इसके पास 3। तो हम यहाँ पे जिसके पास कार्बन ज्यादा उसको क्या मानेंगे दोस्तों? मेन चेन। तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो 6 मेंबर का हमारे पास साइकिल है ये क्या हो जाएगा? मेन चेन हो जाएगा। तो ये बन जाएगा सब्स्टिट्यूएंट्स, इसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? साइक्लोप्रोपाइल। क्या नाम हो जाएगा? साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल। आइए आगे बात करते हैं, ये भी क्या हो जाएगा? साइक्लोप्रोपाइल। अच्छा इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? इसका क्या नाम हो जाएगा? देखिए ये भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स, नंबरिंग हमेशा यहीं से स्टार्ट होगा, 1 2 एंड 3। क्या नाम होगा दोस्तों? 2,3 क्या लिखेंगे? डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। और क्या लिखोगे दोस्तों? डाई मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अब इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखोगे साइक्लो, साइक्लो और क्या हो जाएगा? प्रोपाइल, साइक्लो प्रोपाइल। आई होप क्लियर होगा। सब्स्टिट्यूएंट से तो प्रोपाइल लगेगा। आगे ऊपर वाले का देखते हैं क्या नाम हो जाएगा। इसका नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगा, 1 2 3 और 4। बताओ क्या नाम हो जाएगा? 3 मिथाइल साइक्लो, नाम होगा साइक्लो। एंड देन क्या लगाओगे दोस्तों? ब्यूटाइल। क्या लगाओगे? ब्यूटाइल। अब चलिए नाम लिख देते हैं। हमारा मेन चेन आपको दिख गया होगा, ये होगा हमारा मेन चेन, ये होगा हमारा मेन चेन। अब हमको देखो हमने मेन चेन ढूंढ लिया, अब करना क्या है दोस्तों? नंबरिंग करना है। क्या करना है? नंबरिंग। बताओ पहला नंबर किसको दोगे? आप खुद बताओ। देखिए नंबरिंग के लिए मैंने क्या बताया? सबसे पहले नंबरिंग के लिए क्या देखते हैं दोस्तों? सबसे पहले हम क्या देखते हैं? पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप नहीं है, फिर क्या देखेंगे? पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, फिर क्या देखेंगे? पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। चलिए पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट देखते हैं। यहाँ पे बताइए पहला सब्स्टिट्यूएंट्स नंबरिंग देना है। देखो अगर यहां नंबरिंग देंगे तो क्या होगा? 1 2 3 4 और 5, 3 4 5 और 1 मिलेगा, ठीक है? नहीं होगा। यहां देखो 1 2 3, यहां से भी करेंगे 1 2 3, नंबरिंग सेम आ रहा है। तो देखो यहां अगर देखोगे ध्यान से ना, तो जो फंक्शन सब्स्टिट्यूएंट्स यहां वही सब्स्टिट्यूएंट्स यहां है, मतलब यहां पे सिमेट्रिसिटी है। तो चाहे इधर से स्टार्ट कर लेंगे चाहे इधर से। बताओ हम कहीं से भी स्टार्ट कर लेते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 और ये 4 और ये 5 और ये 6। अब देखते हैं कैसे नंबरिंग करना है। हम लोग जब सब्स्टिट्यूएंट्स लिखते हैं तो पोजीशन के साथ साथ अल्फाबेटिकल ऑर्डर का भी ध्यान रखते हैं। बताओ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले कौन जीतेगा? सबसे पहले मैं ये बता दूं, जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनका डाई ट्राई टेट्रा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं होता, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनका डाई ट्राई टेट्रा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर होता है। तो इसका ये डाई का डी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर होगा। इसके पास क्या दोस्तों? सी है, इसके पास डी है, इसके पास एम है। बताओ सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले आएगा सी। तो चलिए इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर लिखते हैं। सी वाले हमारे पास 2 कंपाउंड है, दोनों का लिखते हैं। कौन सा पोजीशन है? 1 एंड 3। तो क्या लिखोगे दोस्तों? 1, 3, 1, 3 क्या लिखोगे? डाई और क्या जाएगा दोस्तों? साइक्लो, डाई साइक्लो प्रोपाइल, डाई साइक्लो प्रोपाइल। आई होप क्लियर हो गया होगा। उसके बाद कौन आएगा बोलिए? अब हमारे पास सी हो चुका है, अब हमारे पास आएगा डी। डी वाला कितने पे दोस्तों? 2 पे। क्या लिखोगे? 2 क्या लिखोगे? कॉमा ब्रैकेट में लगाओगे। अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स है तो ब्रैकेट में लिखोगे 2, 3 क्या लिखोगे दोस्तों? डाई मिथाइल, डाई मिथाइल और क्या हो जाएगा? साइक्लो, साइक्लो कितने कार्बन? 3 कार्बन, साइक्लो प्रोपाइल, साइक्लो प्रोपाइल। आगे बढ़ते हैं, यहां पे हमारे पास है 5। 5 पे देखिएगा क्या ये सब्स्टिट्यूएंट से नाम क्या लिखोगे बोलो? हमने लिख दिया यहां पे 5 और 5 को कॉम्प्लेक्स को हम कहां रखेंगे? ब्रैकेट के अंदर। क्या हो जाएगा बोलिए? 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल और साइक्लोब्यूटाइल, 3 मिथाइल साइक्लोब्यूटाइल। अब आते हैं हमारे पास ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम हो गए, मतलब सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गया। फिर हम क्या लगाएंगे? प्राइमरी प्रीफिक्स कैसा है दोस्तों? साइक्लो। कैसा? ये साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लिक लगाएंगे, वर्ड रूट लगाएंगे हेक्स और बाद में NE9 में से क्या लगाने के दोस्तों? N। तो आई होप आपको ये नाम क्लियर हो गया होगा। नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? ये पूरा इसका नाम हो जाएगा 1 3 डाई साइक्लोप्रोपाइल। 2 पे क्या है? 2 3 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपाइल। देन 5 पे क्या है? 3 मिथाइल साइक्लोब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन। आई होप आपको मजा आया होगा ये क्वेश्चन करके। ये आपके लिए होमवर्क है, आप लोग इसको ट्राई करिए और कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। आई होप आपको वीडियो में बहुत मजा आया होगा। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय।